अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी व्यूवर्स और प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। जी मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्लाह का करम है कि बहुत ठीक हूँ। तबीयत मेरी पिछले दिनों बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को शॉर्ट में शेयर किया था आप लोगों के साथ कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। और मैं क्या, मेरा पूरा घर ही पता नहीं किस मुसीबत, किस परेशानी से गुज़र रहे हैं, बस ये मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। तो जी ये मुहर्रम से जो वीडियो बनी हुई थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलो आज बातें करते हैं और आप लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर कर लेती हूँ मैं कि इतने दिनों मैंने क्या क्या किया और कितनी परेशानी में किया, कितनी तकलीफ़ में किया। और ये सारे काम करना भी ज़रूरी थे। ये नज़र नियाज़ आप लोगों को पता है मैं हर साल करती हूँ, इस बार भी की मैंने, लेकिन जितनी मुझे करनी थी उस टाइप से नहीं कर पाई तबीयत की वजह से। और मैंने एक बात आप लोगों से पूछी थी कि आप लोग बताएं कि क्या नज़र वाकई लगती है या हासिदों की नज़र से कैसे बचा जाए। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और वीडियोज़ अपलोड करती हूँ तब से पता नहीं क्यों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। और वीडियोज़ सही बन रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी जो है वो मूड नहीं होता किचन में काम करने का या कुछ भी करने का। और इसी वजह से मेरी वीडियोज़ जो है वो चल नहीं पा रही। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देखा करें, लाइक कमेंट्स भी किया करें। और मेरे बहुत सारे माशाल्लाह न्यू सब्सक्राइबर आ गए हैं मेरे चैनल पर, जो मेरी बेटी मुझे वक्तन फ़वक्तन बताती रहती है कि मामा देखें आपके चैनल ने माशाल्लाह इतना ग्रो किया है। लेकिन तबीयत बिल्कुल सेट नहीं है, तो कुछ भी जो है वो समझ नहीं आ रही कि आगे क्या करूं। और मैंने लॉन्ग वीडियोस भी काफ़ी अरसे से नहीं डाली थी और यही सोच रही थी कि बस आज डालूंगी, कल डालूंगी, और फिर मेरी तबीयत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती गई। और मुझे हुआ क्या, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक वायरस है, एक वायरल है जिसका नाम है चिकनगुनिया, और ये कराची में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इससे ना तो बच्चे महफूज हैं ना बड़े। ये वायरल एक जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है। बुखार इसमें बहुत शदीद तरीन हो जाता है, 103 104 तक इसका फ़ीवर होता है। तकरीबन 3 से 4 दिन बिल्कुल भी ना हिलने की, ना बोलने की, ना बैठने की सलाहियत होती है। और इसमें अजीब अजीब से सिम्टम्स हैं, कभी हाथ पैरों में दर्द, जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं, कभी चक्कर आते हैं, कभी उल्टियाँ लग जाती हैं, और बहुत सौ को तो मोशन भी हो रहे हैं इसके अंदर। और काफ़ी जो है वीकनेस हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल भी बंदे का दिल नहीं चाहता कि वो कोई भी काम करे या किसी भी चीज़ को देखे या किसी की अच्छी बात भी सुने। किसी की अच्छी बात भी बहुत बुरी लग रही होती है, यूँ लगता है जैसे किसी ने दिमाग पे हथौड़ा बरसाना शुरू कर दिया है। तो मेरे साथ यही हुआ और मेरे बच्चों को भी, सबको ही तकरीबन ये हुआ, जबकि हम सब मिलकर बहुत एहतियात करते हैं, मच्छरों से बचने के लिए बहुत जो है वो कॉइल्स वगैरह लगाते हैं और स्प्रे भी कर लेते हैं कि चलो, स्प्रे मुझे जो है वो सूट नहीं करता, मेरे दिमाग पर बहुत ज़्यादा चढ़ता है, लेकिन मैं फिर भी कर लेती हूँ कि चलो मच्छर ना काटें। इसके अलावा पानी हमारे यहाँ मिनरल वाटर ही यूज़ होता है, बचपन से ही हम मिनरल वाटर पीते आ रहे हैं और आज भी बच्चे मिनरल वाटर ही पीते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं पानी की वजह से, कुछ कहते हैं मच्छर की वजह से, XYZ जितने भी इसके अंदर एहतियात थी वो सब हमने की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरा पूरा घर इसमें इन्वॉल्व हुआ और पूरे घर को ही ये मूजी मर्ज़ लाक हो गया। और इसके बाद पहले, सबसे पहले आरिफ बीमार हुए, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, फिर मैं भी हॉस्पिटल में थी, मेरे बाद फिर मेरी बेटियों को, फिर मेरे बेटे को, फिर सहरिश को, और घर में जो 3 छोटे बच्चे हैं उन सबको भी बुखार काफ़ी हाई फीवर का हुआ और उनको भी फिर दवाइयाँ वगैरह दिलाई गई। तो इस वजह से मेरा घर जो है वो पूरा घर का सिस्टम आउट चल रहा है। आप सबको पता है कि घर में करने वाली मैं ही हूँ और मेरे बाद मेरी बहू है, लेकिन जब मैं ही सही ना हूँ और सही तरीके से काम ना कर पाऊँ तो फिर वो कैसे करेंगी। और बच्चियाँ, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो टेंस लेती हैं कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। तो इस वजह से मेरी वीडियोस काफ़ी अरसे से नहीं आ रही थी। इस दौरान मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीज़ें बनाई और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखें कि मैंने जो है मुहर्रम में मीठी टिक्कियाँ भी बनाई थी और इसकी वीडियो भी मैंने लॉन्ग में तो नहीं, शॉर्ट में अपलोड की थी और आप लोगों ने बहुत अच्छा इस पर रिस्पॉन्स दिया, बहुत प्यार दिया। इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो हर काम लाजमी है कि करना है, लेकिन जब
आप सेट नहीं हो तो फिर कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। तो बस ये वीडियोस भी इसी तरह रखी हुई थी। मैंने कहा आज मैं ये एक अपनी पूरे मंथ की लॉन्ग वीडियो जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग देखें और मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने अच्छे अच्छे व्यूवर्स हैं, वो सब मुझे याद रखें और दुआओं में याद रखें। मैं भी आप सबको दुआओं में बहुत याद करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत बिल्कुल अब माशाल्लाह सेट हो चुकी है और मैंने अपनी जॉब पर जाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन वही मसला कि वीडियोस अपलोड करना और वीडियोस को देखना, चेक करना, तो पता नहीं मेरे चैनल को भी कुछ मसला हो गया है। खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। तबीयत सेट है तो हर चीज़ सेट है। और ये देखिए मैंने कितनी मज़ेदार सी टिकिया बनाई थी। ये मैंने बनाई थी 10 मुहर्रम को और बहुत अच्छी, बहुत खस्ता बनी। सब ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करके खाया और बहुत तारीफ़ भी की। उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। आप लोगों ने इसकी मेरी शॉर्ट वीडियो में देख लिए होंगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाला था और किस तरह इसको बनाया। तो आप लोग भी लाजमी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। यकीनन आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। तो आज मैं सिर्फ आप लोगों से बातें ही कर रही हूँ और यही बता रही हूँ कि इतने सारे मसलों में मैं घिरी हुई थी, इस वजह से मेरी वीडियोस लॉन्ग वाली नहीं आ पा रही थी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ और इंशाल्लाह करूँगी कि वीडियोस मैं दोबारा से बनाना, अपलोड करना शुरू कर दूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे, ख़ासकर मेरी फैमिली में लोगों ने मुझे मना किया कि आप वीडियोस मत बनाएं, आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या कोई मसला हो जाता है तो आप ना बनाएं। लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की है अपने चैनल पर और माशाल्लाह 2-2.5 साल हो गए हैं मुझे। तो आप ख़ुद सोचें कि एक चीज़ होती है कि अगर इंसान किसी जानवर को भी पाले तो उससे भी प्यार हो जाता है। और ये तो फिर मेरा चैनल है जो मैंने बड़े दिल से बनाया और इसको बनाने के बाद मैंने काफ़ी एंजॉय भी किया। काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बात हुई और बहुत सारी मेरी अच्छी फ्रेंड्स इसके अंदर आईं और मुझे सपोर्ट किया। तो फिर मैं ये कैसे ख़त्म कर सकती हूँ, ये मुझे समझ नहीं आती। तो इस वजह से मैंने फिर दोबारा अल्लाह का नाम लिया, बहुत सारी दुआएं पढ़ी और अल्लाह से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि अगर मेरी कोई गलती है, कोई कोताही है तो मुझे माफ़ कर दें और मेरे बच्चों की वजह से मुझे दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा कर दें, ताकि मैं हर काम जैसे पहले करती थी वैसे कर पाऊँ। और बच्चे मेरे जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं मेरी तबीयत की वजह से। वो यही कहते हैं मम्मा आप इतनी जल्दी हार मान लेती हैं। लेकिन आप सबको पता है कि एक इंसान कब तक बर्दाश्त करे। यानी कि पहले मुझे फ़ीवर हुआ चिकनगुनिया का, उसके बाद थोड़ी दिनों बाद ही मुझे टाइफाइड हो गया और अभी भी आप लोग यकीन करें कि मेरी हड्डियों में इस कदर दर्द है कि अगर मैं बैठ जाऊं तो सही तरह से खड़ी नहीं हो सकती और खड़ी हो जाऊं तो फिर बैठ नहीं सकती। तो ये मसले मसाइल चल रहे हैं। खैर कोई नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने इस हाल में भी रखा हुआ है। और मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे सिर्फ अपना मोहताज बनाना, किसी का भी नहीं, ना मेरे बच्चों का, ना मेरे शौहर का, ना मेरे घर वालों का किसी का भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस तरह हूँ उसी तरह रहूँ और इसी तरह दुनिया से चलती फिरती चली जाऊँ। यही मेरी विश है और यही आप सबको मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरी सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रखे और जैसा मैं चाहती हूँ वैसी मेरी लाइफ हो जाए। तो यहाँ पर ये 10 मुहर्रम वाले दिन मैं शरबत बना रही थी और जन्नत देखें मेरे साथ मुकम्मल तौर पर बैठी हुई हैं, मेरी हेल्प करवा रही हैं और मुझे तंग भी कर रही हैं। कभी इस चीज़ में घुसती हैं, कभी इस चीज़ में घुसती हैं। मैंने कहा जन्नत हट जाओ, ये मामा काम करेंगी। वो कहती है नहीं मैं करूँगी। तो माशाल्लाह से जन्नत की एक छोटी बहन भी आ गई हैं, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और उनका नाम हमने रखा है ज़िमल। तो बहुत क्यूट सी हैं, कमज़ोर हैं काफ़ी, लेकिन हैं बहुत प्यारी सी और बहुत माशाल्लाह मेरे घर में रौनक लग गई है। 3 बच्चे हैं, यानी कि एक पोती, 2 पोतियाँ और एक पोता। तो बड़ी रौनक लगी हुई है और बच्चे सारा दिन बस तंग करना, मस्तियाँ करना और घर से शोर शराबे की, रोने धोने की आवाज़ें, ये सब चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ साथ और बस यही लाइफ है, इसको एंजॉय कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिरयानी मेरी माशाल्लाह से हर साल जो है वो 8 से 10 किलो की बनती है, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ी क्वांटिटी इसकी शॉर्ट की, इसलिए कि मैंने कहा जितनी मैं संभाल सकूँ बस इतनी बना देती हूँ। तो मैंने 5 किलो की बिरयानी बनाई और बहुत मज़े की बनी। सब मैंने पूरी गली में सबको बाँटी, सब ने बहुत तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा सबको। और मेरे मोहल्ले वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मेरी खैरियत पूछने आते हैं, मुझे दुआ में याद रखते हैं, दुआएं देते हैं कि अल्लाह पाक आपको जल्द से याब करे। तो बस इसी तरह से लाइफ होती है और यही लाइफ की अच्छी बात होती है कि इंसान हर हाल में खुश रहे और दूसरों को दुआओं में याद रखे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हर दफ़ा की तरह मेरी बिरयानी बनाने का वही स्टाइल, वही तह लगती है इसी तरह। और काफ़ी ज़्यादा चावल थे तो बहुत संभल कर और बहुत आराम से रख रही थी मैं कि ऐसा ना हो कि कुछ हाथ से छूट जाए, क्योंकि कमज़ोरी, वीकनेस की वजह से हर चीज़ जो है वो यूँ लगता है जैसे हाथ से गिर रही है।
तो इसी वजह से मैंने बहुत आराम से हर काम किया और माशाल्लाह बहुत अच्छी सी मेरी बिरयानी रेडी हुई। ये आप लोग देख सकते हैं, तय मैंने लगा दी है इसकी। अब जैसे ही ये इसको दम लग जाएगा तो फिर मैं ये पूरे मोहल्ले में बांट कर और बस ये मेरी जो मुहर्रम की नियाज़ होती है ये कंप्लीट हो जाएगी। और जी आप सब सुनाएं, आप लोग कैसे हैं, कहाँ कहाँ ये बुखार चल रहा है, किस किस को परेशानी है। तो बस ये है कि इसमें आप लोग एप्पल का जूस ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, साथ नींबू निचोड़ कर, क्योंकि इसके अंदर जो वाइट सेल्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से कम होने लगते हैं। और एप्पल का जूस जो है वो नींबू के साथ वाइट सेल्स को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है। तो मैंने भी यही किया था और अपने बच्चों को भी यही करवा रही हूँ। इसके अलावा ग़िज़ा खुराक अच्छी रखें, खाना पेट भर कर खाएं और फ्रूट का इस्तेमाल रखें, ड्राई फ्रूट्स भी खाएं तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह पाक सबको सेट करे और खुश रखे अपने अपने घरों में, कभी किसी को कोई तकलीफ़ कोई परेशानी ना आए। मेरी अल्लाह पाक से बहुत दुआएं हैं। तो बस इंशाल्लाह ये देखें, शायद ये वीडियो दोबारा से ही हो गई है। खैर कोई नहीं, मैं इसको कट कर देती हूँ और आप लोग मेरी वीडियोस को लाजमी एंड तक देखिएगा। देखने के बाद वीडियोस पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी करिएगा। वैसे तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा याद दिला दूँ कि प्लीज़ लाइक और कमेंट्स लाजमी करें। मेरी ये मेहनत जो है आप लोगों के लिए है और आप लोग इसको, मुझे यकीन है, उम्मीद है कि अच्छी तरह देखकर लाइक लाजमी करेंगे। तो बस जी आज यहीं तक मैंने अपनी वीडियो अपलोड करनी थी। आप लोगों के साथ अपनी तबीयत और अपने हालात बताने के लिए मैंने आज की वीडियो अपलोड की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और ये वीडियो फिर मैंने एक दिन बाद शूट की थी, जिसमें मैंने फ्राइड राइस और चिकन साशलिक बनाया था, बहुत यम्मी, बहुत अच्छा सा। क्योंकि बच्चियों की तबीयत सेट नहीं थी तो उनको चाहिए था कुछ हल्का फुल्का सा घर पर ही, तो मैंने इस वजह से बनाया था। और बस यही सब चीज़ें बनती रही, मैं काम करती रही, हल्की हल्की सी वीडियो बनती रही और वो फिर शॉर्ट पर अपलोड होती रही। लेकिन अब जो मेरे पास जितनी वीडियोस थी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ ताकि आप लोग देख लें। और जी आप लोग कहेंगे कि आपने जब से चैनल बनाया है तो यही बताती हैं कि मैं बीमार हूँ। तो वाकई ऐसा ही है, आप लोग झूठ मत समझें कि जब से मैंने चैनल बनाया है, उससे पहले तो मैं काफ़ी सेट होती थी और जब से मैंने चैनल बनाया है तो बस कभी मुझे कोई तकलीफ़ है, कभी कोई बीमारी है। तो खैर कोई नहीं, मैं कहती हूँ कि इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है, कोई मकसद है और अल्लाह के मकसद के बग़ैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो बस ये सोचकर मैं फिर भी वीडियो बनाती रहती हूँ कि इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा और हो रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो आगे भी सब बेहतर हो जाएगा। आप सब जो है मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो भी शेयर करूँगी बहुत जल्द। लॉन्ग वीडियो मेरी बहुत कम आती है, लेकिन आप लोग फिर भी देखते हैं। लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों, शायद मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोग इंशाल्लाह लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो फिर जी इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का करती हूँ एंड। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप सबके साथ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ और अच्छी अच्छी बातों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।